Which of the following represents the correct increasing order of electron pair availability on the nitrogen based on hyperconjugation and plus I minus I effects arising from alkyl groups? यदि हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे आपको देखना है NH2 एनिलीन, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो सब क्या है, एनिलीन है। इसमें जो यदि हम लोग कंपैरिजन करें तो इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, जो यहाँ एसोसिएटेड है उसकी वजह से इसमें फर्क पड़ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा और ये प्लस आई और ज्यादा लगाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको प्लस आई माइनस आई के हिसाब से भी इसमें बताना है। इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे आप लोग देखो इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3। यहाँ पे आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसमें दिया हुआ है CH3 और यहाँ बीच वाला जो कार्बन है उससे केवल और केवल एक हाइड्रोजन एसोसिएटेड है CH, ठीक है। तो यहाँ इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 1। और यहाँ पे क्योंकि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस बीच वाले कार्बन पे कुछ भी 0 हाइड्रोजन क्या है, एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यदि हम लोग देखें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा इसमें यदि इंडक्टिव देखें तो इंडक्टिव इसमें सबसे ज्यादा लगा हुआ है, और यदि हाइपर कॉन्जुगेशन देखें तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन 1 वाले में लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा यदि हम लोग सेकंड वाले में लगा हुआ है, ठीक है, ये सेकंड वाला इसको आप लोग मान सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यदि हम लोग देखेंगे तो प्लस एच मोर डोमिनेटिंग होता है प्लस आई के केस में, डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है इसमें सबसे ज्यादा प्लस एच को हम डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो होगा इसका इफेक्ट वो किस पे होगा, सेकंड पे, देन फिर इसके बाद होगा थर्ड वाले पे, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। और यदि हम लोग इसमें देखें फोर्थ वाले में तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है और लास्ट में इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो लास्ट में क्या आएगा, 1। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर हमने किसको माना है, प्लस एच को। यदि हम प्लस आई के हिसाब से देखें तो ये वाला ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन प्लस एच मोर डोमिनेटिंग है। तो ये हमें स्टूडेंट्स को बताना है, क्योंकि स्टूडेंट मैक्सिमम पोजीशन पे प्लस आई ही देखता है, प्लस एच पढ़ते पढ़ते तो उसके कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, तो हमें ये चीजें उसको समझानी है, ठीक है।